एक लड़की तीशा नहाकर अपने कमरे में वापस आई। वो क्या देखती है कि उसके बिस्तर पर एक आदमी हेडिंग लेटा हुआ है। तीशा तो एकदम दंग रह गई। हेडिंग ने कहा, अरे गलत कमरे में नहीं आया, ये देख चाबी। उसने चाबी दिखाई, मगर तीशा को फिर भी शक था। उसने कहा, भाई जरा प्राइवेसी दो ना। तीशा को पहली बार ऐसा जबरदस्त आदमी मिला था और दिल में थोड़ी सी घबराहट थी। शुक्र है उसकी रूममेट टाइम पर आ गई और ये अजीब सा मोमेंट संभाल लिया। उस वक्त तीशा को क्या पता था कि तकदीर का लाल धागा उसे उस बदतमीज से जोड़ चुका था। अगले दिन तीशा लाइब्रेरी में किताब पढ़ रही थी। अचानक हेडिंग सामने आ गया। उसका चेहरा देखकर तीशा चुप न रह सकी। हेडिंग की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। चुपके से कोने वाली आंखों से उसे देखा और क्या, हेडिंग भी उधर ही देख रहा था। तीशा ने जल्दी से नजरें हटाईं, मगर दिल जोर जोर से धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद उसने बन का कुछ हुआ ही नहीं सर उठाया, मगर हेडिंग की नजरें अभी भी उस पर थीं। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और हाँ, ये वही पहली नजर का प्यार वाला एहसास था। आधी रात को रूममेट ने तीशा को पार्टी के लिए बुलाया। तीशा ने मना किया, मगर दिल में कुछ हलचल सी हो रही थी, जैसे कुछ चाह रही हो। कई बार ना की, मगर आखिर में लाल जोड़ा पहनकर रूममेट के साथ पार्टी में चली गई। कमरे के हर कोने को गौर से देखा, जैसे कोई शिकार ढूंढ रही हो। और हाँ, बिल आखिर उसे हेडिंग नजर आ गया, मगर उसके साथ एक और लड़की बैठी थी। तीशा का दिल हल्का सा टूटा। उसने दोस्त से शराब ली और पी ली। गेम शुरू हुआ और लोगों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। तीशा ने सच बोलने के बजाय जुर्रत का इंतखाब किया, मगर सब ने उसे हेडिंग को वहीं चूमने का चैलेंज दे दिया। हेडिंग आहिस्ता से उठा और तीशा की तरफ झुका। उसकी गहरी आंखों ने तीशा को बिल्कुल घबरा दिया, इतना करीब कि दोनों एक दूसरे की सांस महसूस कर रहे थे। तीशा हेडिंग के रोब से डर गई और हंसते हुए भाग गई। पार्टी का माहौल उसे कुछ परेशान कर रहा था। इत्तेफाक से उसी वक्त फोन बजा। ये नवा था, इसका बचपन का दोस्त। दोनों में पार्टी की वजह से बड़ी बहस हो गई। तीशा, जो पहले ही परेशान थी, और ज्यादा परेशान हो गई। उसने सोचा कि कोई पुरसुकून जगह ढूंढे। वो गलती से एक स्टडी रूम में चली गई। वहां शेल्फ से एक किताब उठाई जिस पर पूरा लेबल लगा था। उसे लगा कि हेडिंग उसका पीछा कर रहा है। उसने खबरदार किया कि कोई गलत इरादा न रखे। हेडिंग ने कहा, ये मेरा कमरा है। फिर उसने तीशा के हाथ में किताब देखी और उसके बारे में बात की। तीशा कुछ मुतासिर हुई। उसे नहीं लगा था कि ये बदमाश लड़का इतना संजीदा भी हो सकता है। तीशा ने अपना गार्ड थोड़ा सा कम किया और अपना तारुफ कराया। अचानक हेडिंग उसके करीब आया। शेल्फ से निकलने वाली गर्मी ने तीशा का दिमाग घुमा दिया। वो बेइख्तियार आंखें बंद करके उठ गई, मगर अहम लम्हे पर हेडिंग रुका। मायूस होकर वो चला गया। तीशा कमरे से निकलकर अभी भी सोच रही थी कि ये सही था या गलत। रात गए तक वो परेशानी में डूबी रही। उसे तो बदतमीज रवैयों से चिढ़ थी, मगर वो अजीब लम्हा बार बार के दिमाग में चल रहा था। अगले दिन दोनों एक ही क्लास में मिल गए। जब टीचर ने तकब्बुर और ताज्जुब के बारे में पूछा, हेडिंग ने कहा कि प्यार बस एक लेन देन है जो ख्वाहिश पूरी करता है। ये तीशा के ख्यालात से बिल्कुल उलट था। दोनों क्लास में बहस करते रहे, एक दूसरे को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। टीचर को मौजू जल्दी खत्म करना पड़ा। क्लास के बाद हेडिंग ने तीशा का पीछा किया और कहा कि ये बहस बहुत मजे की थी। तीशा ने कहा, मैंने तो समझा हम प्राइड एंड प्रेजुडिस पर बात कर रहे हैं। हेडिंग ने देखा कि तीशा का मूड खराब है तो वो चला गया। अगले दिन तीशा ने हेडिंग को एक कैफे में किताब पढ़ते देखा। उसने सर मोड़ लिया कि कहीं हेडिंग उसे न देख ले, मगर हेडिंग ने उसे नोटिस कर लिया। वो तीशा के पास आया, हेलो किया और सच्चे दिल से कहा कि वो दोबारा आम दोस्तों की तरह जान पहचान शुरू करें। तीशा ने मना न किया, बस इतना कहा कि दोस्तों जैसा फासला रखें। हेडिंग ने कहा कि वो उसे एक जगह ले जाना चाहता है। तीशा ने जवाब न दिया। हेडिंग ने सोचा इसे रिजेक्ट कर दिया गया और अलविदा कह दिया, मगर तीशा दरवाजे पर रुकी, हेडिंग की मायूसी देखी और वापस आ गई। इस तरह तीशा ने हेडिंग की दावत मान ली। गाड़ी पहाड़ी रास्तों से गुजरती हुई एक घिने जंगल में रुकी। दोनों जंगल के एक छोटे से रास्ते पर चले और एक पुरसुकून झील सामने आई। ये मंजर इतना खूबसूरत था कि सारी परेशानियां भूल जाती थीं। तीशा कुछ समझ पाती। हेडिंग ने अपना टॉप उतारा और झील में छलांग लगा दी। तीशा का दिल धक धक कर रहा था, मगर उसका जोड़ा तैराकी के लिए ठीक न था। हेडिंग ने कहा कि वो उसके कपड़े पहन ले। उसकी पुरुम्मीद आंखों को देखकर तीशा मान गई। हेडिंग ने फौरन मुंह फेर लिया कि तीशा कपड़े बदल सके। फिर उसने तीशा को आहिस्ता से पानी में उतारा। झील के बीच में दोनों ने गहरी सांस ली। पानी तीशा के काले बालों से फिसल रहा था। हेडिंग उसे देखकर खो गया। उसकी प्यारी नजरों ने तीशा को भी मदहोश कर दिया। माहौल रोमानवी होता जा रहा था। दोनों एक दूसरे के और करीब आ रहे थे, मगर अहम लम्हे पर हेडिंग रुका। उसने कहा कि अभी बहुत वक्त है। उस अचानक नरमी ने तीशा के सारे दिफा तोड़ दिए। इसके बाद तीशा ने हेडिंग की डेटिंग की दावतों से भागना बंद कर दिया। वो उसकी जिंदगी में घुल मुल गई, मगर हेडिंग का रवैया कभी कभी उसे ठंडा लगता। वो ना तो दूसरी लड़कियों से फासला रखता
न ही अपने रिश्ते को खुलेआम मानता। जब तीशा ने पूछा तो उसने पहले के वाकयात से ही मुंह मोड़ लिया। तीशा मायूस होकर चली गई। कमरे में वापस आकर उसने खुद को सजाने की कोशिश की कि दिल बहल जाए, मगर रात को वो रुकी। ख्वाब में हेडिंग उसके सामने फिर से आया, वैसा ही नर्म और नाजुक। जागने के बाद तीशा को एहसास हुआ कि वो इससे पूरी तरह मोहब्बत कर चुकी है। हफ्ते के आखिर में पार्टी में दोनों आमने सामने बैठे मगर नजरें चुरा रहे थे। गेम में एक शरारती तालिब इल्म ने जानबूझकर तीशा को तंग किया। तीशा ने हार न मानी, मगर हेडिंग से बर्दाश्त न हुआ और वो उस तालिब इल्म से लड़ पड़ा। लड़ाई में उसे चोट लगी। जख्मी हेडिंग को देखकर तीशा का दिल भर आया। रात को वो उसकी फिक्र में डूबी रही। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि हेडिंग के घर जाए, मगर जब वो उसके घर पहुंची तो देखा कि वहां तो जैसे भीड़ियों का अड्डा है। हेडिंग के दोस्त ने बताया कि कैफे वाली बहस के बाद से हेडिंग का मूड बहुत खराब है। उसके वालिद ने भी हाल ही में ज्यादती की, इसीलिए वो इतना जंगली हो गया। हेडिंग उस वक्त सहन में बैठकर शराब पी रहा था। तीशा के सहारे से उसने अपनी परेशानियां बताईं। उसके वालिद अपनी माँ को छोड़कर एक जवान औरत से शादी करना चाहते थे। यही वजह थी कि उसकी मोहब्बत की जिंदगी इतनी उलझी हुई थी। तीशा को डर था कि नशे में हेडिंग शीशे से जख्मी न हो जाए, इसलिए वो टूटा शीशा उठाने लगी। हेडिंग ने भी फिक्र की कि तीशा को चोट न लगे। उसने तीशा को अपने कमरे में ले जाकर उसके जख्म का इलाज किया। उसने माफी मांगी कि उसने तीशा के साथ बुरा सलूक किया। तीशा ने उसकी परेशानी समझी और उसकी पिछली गलतियों को माफ कर दिया। उस रात दोनों में सिला हो गई। इसके बाद दोनों जब भी वक्त मिलता एक साथ होते। कभी लाइब्रेरी में छपकर मजाक करते, कभी घास पर हंसते खेलते। स्कूल के राहदारी हो या लैंप की छांव, हर जगह उनकी मोहब्बत की बातें होती। जब भी वक्त मिलता हेडिंग नोटबुक में चिपके से कुछ लिखता। तीशा ने देखकर तजस्सुस हुआ, मगर जब वो नोटबुक छीनने लगी तो उसकी माँ ने अचानक दरवाजा खोल दिया। माँ ने गुस्से में तीशा को बुलाया और कहा कि फौरन हेडिंग से रिश्ता तोड़ दे और पढ़ाई पर ध्यान दे, मगर तीशा ने सर हिलाया। ये पहला मौका था जब उसने अपनी माँ की बात न मानी। उसने हंसते हुए शिकायत की कि वो हमेशा बड़ों की नजर में जीती रही, उसे अपनी जगह और ख्वाब कभी न मिले। अब वो ऐसी जिंदगी नहीं चाहती। माँ मायूस होकर चली गई। कुछ दिन बाद उसने ये बात रैंड से की। रैंड ने सच्चे दिल से कहा कि हेडिंग बहुत पेचीदा है, इसके साथ एहतियात से रहना। मगर तीशा उसकी मोहब्बत में डूब चुकी थी। उसने रैंड की बात को दिल से न लगाया। तीशा के माँ से झगड़े के बाद के गम को कम करने के लिए हेडिंग ने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया। एक साफ सुथरा कमरा जहाँ से उनकी एक साथ रहने की शुरुआत हुई। उस दिन से दोनों दिन रात एक दूसरे के साथ रहे। खाने पीने के अलावा शरारतें भी करते। कभी कभार खाली घास के मैदान में गाड़ी ले जाते और गुरूब आफ्ताब के नीचे अपनी मोहब्बत को छोड़ देते। रोज एक दूसरे को छूते, मगर कभी बोरियत ना हुई। तीशा के साथ से हेडिंग ने अपने वालिद के बारे में ताज्जुब छोड़ दिया। उसने तीशा की ख्वाहिश पर अपने वालिद की शादी में जाने की हामी भरी, मगर अपने हंसते वालिद को देखकर हेडिंग उदास हो गया। उसका वालिद पहले बदमुआश था। उसकी माँ को उसके वालिद की वजह से ज्यादती का सामना करना पड़ा था। उस वक्त हेडिंग बच्चा था, वो अपनी माँ की हिफाजत न कर सका। इसके बाद उसकी माँ घर छोड़ गई और ये दर्द उसके दिल से ना निकला। तीशा ने खामोशी से सुना। इसकी तारीख कहानी ने तीशा को उदास कर दिया। उसने दिल में फैसला किया कि वो अपनी मोहब्बत से हेडिंग के जख्मों को भरेगी। कुछ दिन बाद हेडिंग की एक परस्तार मौली उससे मिली। दोनों की बात में झगड़े की बू थी, मगर तीशा ने परवाह न की। घर वापस आकर हेडिंग का फोन बजता रहा। तीशा ने फोन उठाया। एक पैगाम था। वो जानना चाहती थी कि उसमें क्या छुपा है, मगर हेडिंग ने कुछ न बताया। बस एक जुमला कहा, क्या तुम मेरी माँ पर यकीन करती हो? और बगैर पीछे देखे भाग गया। बाहर रात भर बारिश होती रही। तीशा कमरे में उदास बैठी थी। उसने बार बार फोन खोला, मगर हेडिंग का कोई पैगाम न आया। थोड़ी देर बाद हेडिंग का दोस्त उसे एक शराब खाने में ले गया। वहाँ मौली भी थी। उसने जानबूझकर तीशा और हेडिंग के रिश्ते में रखना डाला। उसने एक वीडियो दिखाई जिसमें शर्त की बात थी। तुम सबको लगता है मैं उसे प्यार नहीं करवा सकता, ये रही शर्त। इस औरत से प्यार करवाऊंगा फिर छोड़ दूंगा। अपने प्यारे की धोखाधही ने तीशा को बहुत दुख दिया। हेडिंग ने समझाने की कोशिश की, मगर सारे सबूत उसके खिलाफ थे। उसकी सारी वजाहतें बेमानी लग रही थी। तीशा का दिल टूट चुका था। वो उदास चेहरे के साथ भाग गई। हेडिंग उसके पीछे भागा, उसे रोकने की कोशिश की, मगर तीशा का दिल टूट चुका था। बारिश मुसलसल हो रही थी, मगर उसे कुछ परवाह न थी। वो बारिश में चलती रही। सर्द बारिश उसके जिस्म पर गिर रही थी और उसके साथ उसकी गर्मजोश मोहब्बत भी ठंडी पड़ गई। वो हेडिंग के साथ वाले छोटे से घर नहीं गई, बल्कि रातों रात 100 किलोमीटर दूर अपने घर चली गई। माँ को देखते ही उसके गले लग गई। उसने माँ को कुछ न बताया, बस शर्मिंदगी से माफी मांगी। माँ के साथ से तीशा आहिस्ता आहिस्ता इस रिश्ते से बाहर आई। वो फिर वही अच्छी लड़की बन गई जो पढ़ाई
पढ़ाई पर ध्यान देती थी। दूसरी तरफ हेडिंग सारा दिन बेध्यान रहता। तीशा से जुड़ी हर चीज उसे उसकी याद दिलाती। वो उदास होने पर छत पर चला जाता, मगर अब वहाँ तीशा की आवाज न थी। ग्रेजुएशन करीब था। आखिरी झगड़े के बाद दोनों एक दूसरे की दुनिया से गायब हो गए। ग्रेजुएशन के दिन टीचर ने तीशा को एक फाइल दी। ये हेडिंग ने भेजी थी। फाइल उनकी यादों से भरी थी। नीचे हेडिंग का एक खत था। माफी मांगता हूँ, बराह करम मुझे माफ कर दो। तुमने एक बार पूछा था कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा किससे प्यार करता हूँ, वो तुम हो। प्यार एक जहर है मगर इलाज भी। ये लोगों की ख्वाहिश और बेहतर जिंदगी की चाहत को जगाता है। हिम्मत से प्यार करो। अगर पछतावा तकदीर है तो हम बस ज्यादा मेहनत कर सकते हैं कि पछतावा कम हो।